In this video, we are going to solve example number 3. So in this example, we have to factorize the expressions. So out of the 9 questions, we will solve first, third, fifth, seventh and ninth. So first we will solve the first expression. So in first expression, we have to factorize the ax square plus bx. तो ax square को हम क्या लिख सकते हैं? We can write ax square as a इंटू एक्स प्लस बी एक्स को क्या लिख सकते हैं? b इंटू एक्स. तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा? इनमें से कॉमन आ जाएगा x और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? a इंटू एक्स और यहाँ क्या बचेगा? ओनली b. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x इंटू ए एक्स प्लस बी. तो ये किसकी फैक्टर्स हो गए? किसके? क्वेश्चन नंबर 1 के. नाउ अब थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है we have to factorize 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2xz स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड. तो अब क्या होगा? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 2x और अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x इंटू एक्स प्लस y इंटू वाई प्लस z इंटू जेड. और सिंप्लीफाई करने पे क्या जाएगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है किसे? lm प्लस l इंटू प्लस m प्लस 1. तो अब हमें पता है फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं? lm प्लस l में क्या कॉमन है? l कॉमन है. तो क्या जाएगा? l कॉमन ले लिया, फिर क्या जाएगा अंदर? m प्लस 1 प्लस यहाँ से भी आ जाएगा क्या? m प्लस 1. तो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1 इंटू एम प्लस 1. तो अगर इसमें से भी हम m प्लस 1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा? m प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा l और इधर से आ जाएगा प्लस 1. तो ये फैक्टर्स हो गए किसके? फिफ्थ क्वेश्चन के. नाउ अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? सेवेंथ क्वेश्चन है, सो सेवेंथ एक्सप्रेशन है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2. तो अब क्या है? इसमें हम पेयरिंग कर देते हैं. तो हम पहले दो का एक पेयर बना लेते हैं और बाद के दो का एक पेयर बना लेते हैं. सॉरी, दूसरे में हमने क्या माइनस 8z प्लस 2yz है. अब क्या है? 5y स्क्वायर माइनस 20y में से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से 5y कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा y माइनस 4. और अगर हम देखें तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में 2z कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2z और यहाँ भी 2z है. तो हम माइनस 2z कॉमन ले लेते हैं. तो माइनस 2z कॉमन लिया तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा हमारे पास में 4 माइनस y, या फिर ये तो आया 4 माइनस y. लेकिन अगर क्या करें, हम इस माइनस को की जगह अगर हम प्लस 2 ही कॉमन लेते, अगर हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? यहाँ हमारे पास यहाँ माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस y हो जाएगा. क्योंकि क्या, माइनस 8 में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 4 बचेगा और 2yz में से भी अगर हम 2z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? प्लस y बचेगा. तो अब दोनों साइड क्या लिखा हुआ है? y माइनस 4 y माइनस 4. तो क्या हो जाएगा? 5y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2z इंटू माइनस 4 प्लस y को हम y माइनस 4 लिख सकते हैं. अब सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 5y प्लस 2z इंटू वाई माइनस 4. तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? सो इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x. अब इसमें भी हम क्या करेंगे? दो के पेयर्स बना देंगे. तो पहले इन दो का पेयर एंड देन इन दो का पेयर.
तो 6xy माइनस 4y में से क्या कॉमन आ सकता है? तो यू नो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2y। तो 2y कॉमन आने का बेनिफिट क्या होगा? 2y आने का बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ से अब हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 3x, और यहाँ बचेगा हमारे पास में ओनली 2 प्लस। अब 6 माइनस 9x में क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x। तो अगर हम अब देखें तो यहाँ पे है 3x माइनस 2 और यहाँ है 2 माइनस 3x, मीन्स दोनों के साइन क्या है? एकदम इनवर्स है, एक में प्लस है तो एक में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये देखो यहाँ पे है 2y इंटू 3x माइनस 2। तो अब क्या है, माइनस कॉमन लेते ये तो बाहर हो जाएगा -3, और अंदर जहाँ 2 था वहाँ हो जाएगा -2, और जहाँ माइनस था वहाँ हो जाएगा +3x। अब क्या ये भी लिखा हुआ है 3x माइनस 2 और ये भी लिखा हुआ है 3x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं अब, क्योंकि दोनों में 3x माइनस 2 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट आउट होगा 2y, और यहाँ से मिलेगा ओनली हमें -3। तो ये फैक्टर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 9 के। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एंड जो बाकी के पार्ट्स हैं वो क्या है, इन्हीं के पार्ट से सिमिलर है, तो यू गाइस कैन डू इट योरसेल्फ।